फ्लैट नंबर 313। दिसंबर का महीना। आज बाकी दिनों से ठंड थोड़ी ज़्यादा थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और राजू अपनी चाइनीज़ लॉरी के पास बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि आज ठंड की वजह से ग्राहकी बहुत कम थी। तभी एक आवाज़ आती है और आवाज़ में ठंड की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। भैया, तो चाइनीज़ मंचूरियन कर देना ज़रा, और हाँ, थोड़ा तीखा बनाना। ये आवाज़ वैभव की थी। वैभव एक साधारण सा दिखने वाला 26 साल का नौजवान लड़का था। वो एक इन्फोटेक कंपनी में काम करता था। हाल फिलहाल में उसका ट्रांसफ़र जयपुर हुआ था। वो और उसकी वाइफ शनाया, जो पेशे से एक टीचर थी, आज ही अपना सारा सामान लेकर सुबह ही जयपुर पहुंचे थे। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर और थोड़ा बहुत लोन यहाँ वहाँ से लेकर उन्होंने एक नया घर लिया था। कल सुबह ऑफिस में रिपोर्टिंग है, जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, वरना पहले दिन ही इम्प्रेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। वैभव ये सब मन में सोच रहा होता है और तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन शनाया का था। अरे कहाँ हो यार, कितनी देर? और तुम्हें पता है ना मैं सुबह से भूखी हूँ, शनाया ने कहा। अरे आया बाबा, बस 2 मिनट और, बन ही गई लगभग। ये बोलकर वैभव फ़ोन काट देता है। हाँ भैया, कितने हुए? 250 रुपये भैया। ठीक है, ये लो। और वैभव वहाँ से निकल पड़ता है। अपार्टमेंट के पास ही स्टॉल होने की वजह से वह पैदल ही आया था। थोड़ा सा चलते ही वैभव को पीछे से एक आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ खड़ा था। सफ़ेद लंबे बाल, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, धूल से सनी हुई चद्दर जिससे उसने अपना पूरा शरीर ढका हुआ था। तुम वही हो ना जो माधवराज अपार्टमेंट 313 में रहने आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वह शनाया घर के सामान को अपनी अपनी जगह रख रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि शायद वैभव होगा। तो आ गए तुम? कहाँ रह गए थे? भूख के मारे मेरी यहाँ जान निकली जा रही है और तुम इतना लेट आए हो। लाओ, अभी इसे मैं डिश में परोस के देती हूँ। ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। दरवाजा वैसे का वैसा ही बंद था। वो थोड़ा घबराई कि उसने जो महसूस किया वो सच था या फिर स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसा आभास हुआ। दूसरी तरफ वैभव के ऐसे सवाल करने पर वह बूढ़ा आदमी पलटकर जाने लगा और बड़बड़ाने लगा। गलत किया, नहीं आना चाहिए था तुम्हें, यहाँ पर आकर तुमने गलत किया। वैभव कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे पाया और उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी कोहरे में समा गया और एक तेज गाड़ी के हॉर्न ने वैभव का ध्यान भंग कर दिया और वैभव फिर से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ शनाया ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो महसूस किया वो भ्रम था या कुछ और। शनाया सोच ही रही थी कि उतने में डोरबेल बजती है और वो बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि दरवाजे पे वैभव खड़ा था। दोनों यह बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, लेकिन दोनों ने ना बताना ही बेहतर समझा। रात के 2 बजे थे। वैभव सो चुका था, पर शनाया की नींद कोसों दूर थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह बस करवटें ही बदल रही थी। बेडरूम में डिम लाइट जल रही थी और शनाया अपने ख्यालों में डूब रही थी कि वैभव से वो पहली मुलाकात, पहली डेट और घर वालों को मनाने की कोशिशें, और आज देखते ही देखते उनकी शादी को 2 साल तक बीत चुके थे। डिम लाइट के उस बल्ब ने मानो जैसे उसे सब दिखा दिया हो। लेकिन अचानक से वो चौंकी। उसे लगा कि कबर्ड के पास कोई है जो उसे घूरे जा रहा है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो हिम्मत करके उठी, पर वहां पर कोई भी नहीं था। इस हादसे के बाद अब वो बिल्कुल डर चुकी थी, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसको ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। वो घबरा के कंबल पूरा सर के ऊपर ओढ़कर सो जाती है। थोड़ी देर सोई ही थी कि उसकी आंखें खुल गई। उसको लगा जैसे मांस सड़ रहा हो। उस बदबू से उसका सर फटा जा रहा था। उसने जब बाजू में देखा तो वहां पर वैभव नहीं था। वो घबराई और वो किचन में गई कि शायद वो पानी पीने उठा हो, पर वो वहां पर भी नहीं था। वो हॉल में आई, लेकिन वहां पर भी वैभव नहीं था।
उसे महसूस हुआ कि इस रूम में ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही है। ठंड के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो बेडरूम की ओर जाने लगी कि तभी वो बदबू फिर से आने लगी। उसको लगा उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो मुड़ी, उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो उसे ही घूरे जा रही थी। धीरे धीरे वो औरत उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी वैसे वैसे ठंड और बदबू बढ़ रही थी। वो चीखना चाहती थी, वहां से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो ऐसा महसूस कर रही थी। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। शनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी पर ना कर सकी। उसने उस औरत की ओर देखा। काले लंबे बाल, खूनी लाल आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिसमें से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो औरत पास आई और रोने लगी। वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा। सबको मार देगा। चले जाओ यहाँ से अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। कि तभी शनाया की आंखें खुल गई। वो बहुत डरी हुई थी। उसकी नजर तभी सीधा घड़ी पर गई। सुबह के 10 बजे हुए थे। दिसंबर की ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका सिर अभी भी बहुत दर्द कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए सोचा कि सच में ये एक सपना था। मैंने तो उसे खुद महसूस किया था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा सोचते सोचते उसे वैभव का ख्याल आया। उसने देखा वैभव वहां पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई। गुड मॉर्निंग वाइफू, तुम बहुत गहरी नींद में थी और कल से बहुत थकी हुई भी थी, इसीलिए मैंने तुमको जगाया नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच मैं वहीं कर लूँगा। तुम बस अपना ख्याल रखना, वैभव। कुछ देर बाद शनाया घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम करते करते उसे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि कल जो उसने महसूस किया वो एक सच था या फिर कुछ और। दोपहर के 2 बजे वैभव ने शनाया को मैसेज किया, आज मैं 5 बजे आ जाऊंगा, डिनर मत बनाना, हम बाहर खाने चलेंगे। रात के 11 बजे दोनों डिनर करके घर पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही शनाया को जलने की बदबू फिर से आने लगी। उसने वैभव की ओर देखा और कहा, वैभव क्या तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वैभव ने कहा। नहीं कुछ नहीं बोल के शनाया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के 1 बजे फिर से जलने की बदबू की वजह से शनाया की आँख खुल गई। फिर से वही सब कुछ उसे महसूस होने लगा। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। शनाया अब बहुत बेचैन सी रहने लगी थी। रविवार की सुबह 9:30 बजे वैभव सोफे पे बैठा था, एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफ़ी का मग। कि तभी वैभव की नज़र सोच में डूबी हुई शनाया पर जा रुकी। क्या हुआ शनाया? काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ बेचैन सी रहने लगी हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वैभव ने कॉफ़ी के मग को टेबल पे रखते हुए पूछा। कुछ ठीक नहीं है वैभव, जब से हम यहाँ आए हैं तब से रोज रात में कुछ ना कुछ डरावना होता है मेरे साथ। शनाया और कुछ कहे उससे पहले ही किचन में कुछ गिरने की आवाज़ जोर से आती है। दोनों भाग के किचन में जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आई? वैभव ने पीछे खड़ी शनाया से पूछा। लेकिन शनाया तो कुछ और ही देखकर भौचक्की रह गई। उसने वैभव के पीछे उसी आधी जली हुई औरत को देखा जो वैभव को घूरे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? वैभव ने शनाया से पूछा। शनाया ने डरते हुए उस औरत की ओर उंगली करी और उसे दिखाते हुए कहा, वैभव वो। और तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आखिर वो औरत थी कौन जो सिर्फ और सिर्फ शनाया को ही दिख रही थी? आखिर उसका मकसद क्या था? सुनते रहिए फ्लैट नंबर 313 ओनली ऑन टेरर ट्यूब यूट्यूब चैनल पर।